इसके अलावा चूँकि इसका टास्क ये था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को हर सूरत बिगाड़ा जाए, और अगर चीनी शहरी यहाँ शहीद होते हैं तो डेफिनेटली चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो फिर पाकिस्तान पे पाकिस्तान से इसको डिस्कस करेगी और हमारे में जो इन्वेस्टमेंट आनी है पाकिस्तान में वो डिस्टर्ब होगी। नेक्स्ट आ जाए। अब आपको बताना ये है फाइनली कि अब तक हम इसमें जो मेन अक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं। उन 11 जो टेररिस्ट अक्यूज़ हैं उनमें आदिल शाह ज़ेब, शफीक कुरैशी, जाहिद कुरैशी, नज़ीर हुसैन, फैज़ुल्ला, फसीउल्ला, इमरान स्वाति, सखाउल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और कमाल खान को अरेस्ट कर चुके हैं। ये इस वक्त फ़िज़िकल कस्टडी में हैं, रिमांड पे हैं CTD KP के पास, और इनका जैसे ही रिमांड कंप्लीट होगा सारा एविडेंस जमा कर लिया गया है। फिर इनका चलान अदालत में जमा किया जाएगा और चलान जमा करा के फिर इंशाल्लाह आप उसके बाद हम इसकी स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करने जा रहे हैं। और हमने कोर्ट से यही रिक्वेस्ट हमारी प्रोसिक्यूशन करने जा रही है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ट्रायल के नतीजे में, ताकि सब के लिए ये इबरत की मिसाल बने और कोई भी टेररिस्ट फ्यूचर में किसी पे भी हमला ना कर सके। और ख़ास तौर पे हमारे चीनी दोस्तों के ऊपर तो बिल्कुल हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, इसमें कोई हमला ना हो। ये एक पूरी अच्छी मिसाल है एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें तमाम इदारों ने, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों ने और दूसरे सब लोगों ने CTD KP की हेल्प की। CTD KP की लीड में ये सारा वाक़या ट्रेस हुआ है, मुल्ज़म अरेस्ट हुए हैं। CTD KP बहुत मेहनत कर रही है और दो बड़ा शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, लेकिन वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। एक चीज़ इसमें मैं आप लोगों को और बताऊं कि हम अफ़गानिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि वहाँ पे जो बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और ख़ान लाला है इनको फौरी तौर पे अरेस्ट करें, और ख़ास तौर पे जो TTP का अमीर है नूर वली मसूद और कमांडर जो है मालाकट अज़मतुल्लाह मसूद, और जितनी TTP की मेन लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे वो अरेस्ट करें। हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब वो भी हमारा साथ देंगे और यहाँ अपनी सरज़मीन को जो है हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको ये एक्शन लेना ज़रूरी है। हम बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात के लिए ख़्वाह हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद हैं उनको वो अरेस्ट करें, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल करें या हमारे हवाले करें। मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये जाहिर होता है कि अफ़गानिस्तान को यूज़ किया गया, ये जो यहाँ पे सेफ हाउस है या सेफ हेवन्स है टेररिस्ट की, इनको कोई दूसरा मुल्क भी सपोर्ट कर रहा है। वो दूसरा मुल्क कौन है जिसने वहाँ पे अपने सेफ हेवन्स बनाए हुए और जो TTP को सपोर्ट कर रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और पाकिस्तान के अंदर चीनी बाशिंदों को, पाकिस्तानी शहरियों को, हमारी आर्म फोर्सेस को और सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। एक तो उसको पिन पॉइंट करें, क्योंकि आलमी अदालत में इससे पहले भी गवर्नमेंट जा चुकी है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। ये बताएगा कि कितना मुलव्वस है वो TTP को सपोर्ट करने में। हमारे पास काफ़ी सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कि कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, और बस इन सिंपल फॉर्म हर वो मुल्क जिसको पाकिस्तान की इकॉनमी को परवान चढ़ते नहीं देख सकता, और हर वो मुल्क जिसको ये है कि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की ना करे, वो इसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और साजिश का हिस्सेदार है। क्या आप समझते हैं कि जो अफगानिस्तान है, जो आपने डिमांड्स की हैं वहाँ पे अरेस्ट करने की, उसको बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जमा पहनाएगा? पहले भी माजी में भी बहुत सारे वाक़यात होते रहे हैं। देखें, हमारा तो ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है, और हम फिर मैं कहूँगा कि हम ये ना समझा जाए कि हम अच्छे ताल्लुका चाहते हैं तो उसके बाद एक दहशतगर्दी का वाक़या हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी ये ख्वाहिश भी है और हम प्रायोरिटी भी है कि अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, लेकिन इस सूरत ये जो TTP की अगर वहाँ पे इस तरह हेडक्वार्टर कायम रहेगा और वो लोग वहाँ से ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा सर, ये बताइए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ बाढ़ भी लगाई जा रही है, इसके अलावा जो ये सारे रेफ्यूज पकड़े गए हैं, इसका मतलब इदारे जाग रहे हैं, इस सारे सिनेरियो में जो अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में है स्पेशली, जो किसी न किसी तरह लिंक करते हैं या मतलब वो किसी भी तरह कानूनी तौर पे उस तरह मौजूद नहीं है या किसी खाते पे नहीं, इन लोगों को कैसे आप लेकर? देखें, जो इलीगल चाहे वो अफगानी है चाहे कोई भी है पाकिस्तान में,
ये तो हम बड़े क्लियर हैं कि उनको पाकिस्तान से जाना होगा। जिनके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास यूएन के डॉक्यूमेंट हैं, जिनके पास कोई ऐसा ऑफिशियल चीज़ जिसकी वजह से वो या पाकिस्तान का वीज़ा है, उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिनके पास ये इसमें से कोई चीज़ नहीं है उनको डेफिनेटली वापस जाना पड़ेगा। सर ये बताइएगा कि जिस तरह आपने इसके ऊपर भी आवाज़ उठाई होगी, अफगान हुकूमत हर मामला ये डिस्कस की होगी, लेकिन अभी कल ही कैप्टन साहब जो है वो शहीद हुए हैं, कवादरा शहीद हुए हैं, और उनके बारे में ये बताया गया कि वो जो दहशतगर्द थे वो अमेरिकन असला इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान से तो पाकिस्तान आए और वहाँ पे ये कार्रवाई की। तो इसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है, इसका बी प्लान क्या है? अगर वो अफगान हुकूमत इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो पाकिस्तान के पास क्या प्लान है? फिर हुकूमत अपना फैसला करेगी। सर ये बताइए कि हमारी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है 2400 किलोमीटर है तकरीबन। 2400। हाँ जी सर, इतनी है। तो उसमें ये जो लोग क्रॉस करते हैं जो ऐसे दहशतगर्द हैं, वजह क्या? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो आपने कहा हमने बढ़ाई हैं, वजह आपको बॉर्डर पे लेके जाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बॉर्डर किस तरह का है। उन्होंने उतार ही लिए वो आप ह्यूमनली वो पॉसिबल नहीं है। एक बॉर्डर है, उसके साइड पे भी गांव है, आधे रिश्तेदार इधर रह रहे हैं, आधी फैमिली इधर रह रही है, प्लस बाढ़ लगाने के बावजूद भी कुछ ऐसे 80 किलोमीटर ऐसा जहाँ बाढ़ लग नहीं सकती है, प्लस वो रास्ते ऐसे हैं, उनकी फैमिलीज ऐसी हैं जो निकल आते हैं। आपको थोड़ा सा उस रीजन को समझना पड़ेगा। उस लिहाज से हम फिर भी जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम कर रहे हैं उसको लगाने के लिए। अब हमारी आई थिंक 200-300 किलोमीटर की बाढ़ रह गई है, लेकिन सारे लोग हमारे जितने सिविल आर्म फोर्सेज हैं जो बॉर्डर पे हैं वो दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रही हैं, इनसे लड़ाई लड़ रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निकल आते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो ट्रेन की वजह से, वो कोई नाअहली की वजह नहीं है। जिस तरह अभी रायतार साहब ने बताया कि गाड़ी चमन से चली और फिर केपी के निशान तक पहुंच गई, इस पूरे सिनेरियो में इस गाड़ी को किसी पुलिस नाके में चेक किया गया हुआ और उसको फिर पकड़ा क्यों नहीं गया? चेक हुआ और उसके जिस तरह कहते हैं कि रूटीन की चेकिंग हुई, सारा हुआ, और आई थिंक 2 से 3 जगह पे चेकिंग हुई। वो शॉर्टकट निकाल के आए, लंबा रास्ता वो बिल्कुल शॉर्टकट निकाल के आए, लेकिन 2-3 जगह पे चेक हुआ और बाकायदा पुलिस वालों ने उसको चेक किया। इसमें कासिम का जो क्वेश्चन है वो बड़ा रेलिवेंट है कि जब नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दाखिल होती हैं तो कहीं पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक गाड़ी चल रही है, देखिए उसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप KPK में जाएं या बलूचिस्तान का वो बॉर्डर एरिया में जाएं, वहाँ पे ये गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं। उसके लिए कल भी SIFC की मीटिंग में भी डिस्कशन हुई है, CM KPK ने भी सजेशन दी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी उसके ऊपर काम कर रही है। उस पर हम ये ऐसी चीज़ें जो वहाँ की इलाके की एक सूरत हाल है कि वहाँ पे ये गाड़ियाँ 75 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन गाड़ियों को किस तरह रजिस्टर करना है कि उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सर ये बताइएगा कि ये जो वाक़यात होते हैं इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनली भी जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो भी करते हैं, और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करने जा रही है? देखिए इक़दाम जो आपके सामने है, बात यह है कि दहशत गर्दी का तो मुकाबला हम सब ने मिल के करना है, और दहशत गर्द पहली बात ये है कि अब हम मैक्सिमम एफ़र्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं कि उनकी जो SOPs है उनको फॉलो करें। उसके बावजूद अगर कहीं पे कोई घुसने में कामयाब, हमारा नहीं ख्याल इंशाल्लाह ताला होगा, बट सारे IGs चारों सूबों के, AJK के, गिलगित बल्तिस्तान के, सब अपने अपने तौर पे लगे हुए हैं, बिकॉज डेफिनेटली ये सारा प्रोविंशियल उनके ज़िम्मे आता, सूबों के ज़िम्मे आता है सारा कुछ, लेकिन सारों ने इस टाइम चाइनीज़ सिक्योरिटी पर दिन रात काम कर रहे हैं, और हर मुमकिन जो SOPs को फॉलो कराने के लिए हमने नई SOPs भी लेके आए हैं, सिर्फ इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। सर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को आपने लास्ट टाइम भी कहा था कि बेहतर करने की जरूरत है, तो उनको बेहतर इक्विप करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम आपने? कल हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रिजाइड किया है, आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, बाकी सारे हमारे सिविल आर्म फोर्सेस के हेड्स मौजूद थे। कल हमने बहुत सारी चीज़ों की उनकी अप्रूवल दी है, और हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला उससे बड़ी बेहतरी आएगी। सर कल सरगोदा में भी एक वाक़या हुआ है, तो सर इसी आज इस टॉपिक पे बात करें, सर इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर। यूनिट काम कर रहा है, आप समझते हैं कि जो यूनिट जो है अभी चाइनीज़ की सिक्योरिटी पे काम कर रहा है उसमें कुछ नए तब्दीली या नए SOPs लाने की ज़रूरत है?
नहीं, ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, तमाम सूबों से मिलके बनाए हैं और उसको डिस्कस करके सारे सूबे अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला आपने अभी बताया कि गाड़ी 3-4 जगहों पे चेक की गई, पुलिस वालों ने चेक की, उसके बावजूद भी गाड़ी तक पहुंची। तो पुलिस वालों से पूछा कि आपने कैसी चेकिंग की है, किसके बावजूद भी गाड़ी जो है हाँ, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया ऑलरेडी। आज से काफ़ी अर्सा पहले का एक्शन हो गया, काफ़ी सारी चेंजेस भी हुई हैं उसके बाद। थैंक यू।